हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्गों के लिए, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आने वाले जो दिन है वो कैसे रहने वाले हैं 15 अगस्त तक में, क्या चीजें हैं जो यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है। सो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूरी रीडिंग को आप जरूर देखिए ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। सो हम स्टार्ट करते हैं कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले ओके, ओके, ऑलराइट। यहाँ पे कार्ड्स जो हैं आपके लिए आ रहे हैं। ऑलराइट, सो आपके कार्ड्स यहाँ पर ओवरऑल आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एनर्जीज किस तरह से चल रही हैं इस वक्त, जो है आप क्या फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, कन्या राशि वाले, आप जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं आपकी अभी कुछ एनर्जीज इस तरह की चल रही हैं जहां पर आप को कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही है। आप अपने अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी वाला एक ज़ोन देख सकते हैं, महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है, ये आपकी लव लाइफ को लेकर के कुछ चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। और ये जो चीज़ है आपके इमोशंस को इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर आपकी इमोशनली आप इतने ज़्यादा बंध गए हैं अपने अंदर। आप एक तरह से आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं उन इमोशंस के थ्रू, और ना ही उन्हें आप अंदर रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ को लेकर के जो है आपके दिल के हाल को जो अगर मैं बात करती हूँ, तो वहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस वक्त आपके लिए नजर आ रही है। डेफिनेटली ये टाइम फेज आपके लिए ऐसा है, बट रिलैक्स, आने वाला समय ऐसा नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि इस वक्त आपको परमात्मा, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कुछ समझाना चाहता हो, कुछ सिखाना चाहता हो, कोई लेसन आपकी लाइफ में आने वाला था जो आपने लिया है। इसे आप इस तरह से ही अगर देखते हैं तो आपकी लाइफ में आने वाले समय में काफी कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट होगा। और मुझे यहाँ पर ये भी चीज नजर आ रही है कि आपकी रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो सकती है कहीं ना कहीं खत्म होकर के एक नया चैप्टर भी आपके लिए खुलता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो डोंट वरी, जो भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज या तो सॉल्व हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रही है 15 अगस्त तक का एक टाइम फ्रेम जो मुझे आपके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन इस दौरान जो है कुछ चीजें आपकी लव लाइफ को लेकर के चीजें यहाँ पर बदलने वाली हैं। और एक इसमें इसमें सबसे ज्यादा सुंदर बात क्या होने वाली है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है इस टाइम पीरियड में, आपकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, आपके रिलेटिव्स, मतलब आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, वो आपको कंप्लीट सपोर्ट करते हुए भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स का काम कर रही हैं। सो आप ग्रैटिट्यूड मोड में जाइए कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ये अगर कांस्टेंट यही चीज चलती रहती तो आप कहीं ना कहीं जो है इस सिचुएशन से भी बाहर नहीं निकल पाते। अगर ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए ठीक नहीं है और आप इसमें ही अपनी एनर्जी को दे रहे हैं, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में वेस्ट हो रहे हैं, तो ये वो टाइम पीरियड होगा, ये 15 अगस्त तक का एक टाइम फेज होगा जहां पर काफी कुछ क्लियरिटी आपको आपके रिलेशनशिप में मिलने वाली है। ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो आपके लिए ये बहुत सुंदर मुझे यहाँ दिख रही है, करियर वाइज आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें काफी सेटल्ड हैं।
कोई इतना मेजर मुझे यहाँ शिफ्ट नज़र आते हुए नहीं दिख रहा है। बट येस, अगर आपके करियर में कुछ आपने सोचा है कि आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो ये टाइम वो है जब आप अपने इन 15 अगस्त तक में आप अपने करियर को भी स्विच कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा एक टाइम पीरियड होगा। तो अपने इमोशंस को इस वक़्त मुझे लगता है कि आपको सँभालते हुए अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपको कहीं न कहीं फाइनेंस जो है, वो भी आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अपने करियर के ऊपर इस वक़्त ध्यान देना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, तो आपकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ठीक दिख रही है। बहुत सुंदर आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एट द सेम टाइम आपकी जो कहना चाहिए कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत कुछ इस टाइम फेज़ में आप मुझे यहाँ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आपके अंदर की आवाज़ को कहीं न कहीं सुन पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में मुझे यहाँ ब्लेसिंग में आती हुई दिख रही हैं। सो आपको बेसिकली इस वक़्त जो कहा जा रहा है, वो यही है कि आप अपने इमोशंस को जो है कहीं न कहीं उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए इस वक़्त आप उन इमोशंस की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो तो स्लोली ग्रेजुअली जो है आपको एक क्लैरिटी की तरफ ही लेकर के जाएँगे, राइट? सो ये आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सिचुएशन आकर के खड़ी हो रही है। आपके लिए मैं एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ कि आपके लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एडवाइज़ेबल है। ओके, आप अपने आप को कहीं न कहीं जैसे आप हैं, वैसे आप रहें। बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप में जैसे हैं, वैसे ही आप रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वक़्त भी आप सामने वाले के बारे में ही सोच कर के कि उससे बुरा ना लगे, भले ही खुद अपने अंदर कहीं न कहीं आप परेशान हो रहे हैं, तकलीफ़ में आ रहे हैं, पर सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिए। इस वक़्त जो है आपको ऑथेंटिक रहने के लिए भी जो है यूनिवर्स गाइड कर रहा है। सो मेरी बात आप आई होप समझ पाए होंगे और एक क्लैरिटी आपको मिली होगी कि आपको क्या चीज़ें इस वक़्त करने की ज़रूरत है। तो डेफ़िनिटली आपको अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए अपने करियर पर फ़ोकस करना है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर और अपनी हेल्थ के लिए जो है पूरी तरह से तैयार रहना है और अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट इस वक़्त आपको मिलता हुआ भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक होने की यहाँ पर ज़रूरत है और 15 तारीख तक में मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ होती हुई आपके लिए दिख रही है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रही हैं। तो आप पूरी तरह से इस एनर्जी में बने रहें और आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर क्लैरिटी मिली है, तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much. Bye bye.